देखने अपने। हाँ हाँ, अरे क्या करना, नोट्स का याद हो रहे हैं यार, आ जाएंगे जब आएंगे तब। याद करो ना एक बार। आपको इधर अब आपका जिनका भी जिनके पास नोट्स है उनको लग रहा है याद करने से क्या होगा, नोट्स तो ही नहीं। इधर देखो यार एक बार, नोट्स आ जाए। आपको ऐसा थोड़ी लगता है कि आपको नोट्स देंगे, नहीं दे देंगे यार। लो अपने आभूषण देखते हैं ना, जो जो मुख्य मुख्य पूछे जाने वाले नाम नाम पूछते हैं। ये आभूषण कहां पहनते हैं, ये आभूषण कहां पहनते हैं, याद कर लेंगे अपने। शीश फूल, नाम से पता चलता है। शीश में पहनोगे तो महिलाओं के आभूषण है। सिर वाले आभूषणों में आभूषण कौन सा हो गया, शीश में बांधते हो इसलिए क्या नाम हो गया। ये महिला डिपार्टमेंट को आते हैं सारे, है ना। लड़कों में भी उनको आते होंगे जिनका इनसे पार पड़ी होगी। मेरे साथ समस्या है कि न तो मैंने खुद खरीदे ना किसी के लिए खरीदे, तो अपना दोनों साइड खाली है। तो ये आप बताएंगे, मुझे इतने अच्छे याद नहीं है। बोरला जानते हो, छोटा हो तो रखड़ी, बड़ा हो तो, है ना। मैं कल ही एक बैच में किसी में पढ़ा रहा था, कल या परसों में, तब मैं बात कर रहा था कि भाई मम्मी की उम्र की सारी महिलाएं बांधती, या तो छोटी रखड़ी या सामान्यतः गांव के अंदर जितनी महिलाएं हैं वो सारी की सारी। भाई मैंने मेरी मम्मी को बिना कभी रखड़ी के देखा ही नहीं। तो मैं अब मम्मी को कई बार कहता हूं कि मैं भाई पहले ठीक है तू बांधती थी, अब मत बांधा कर भाई, पूरे दिन वो बाल यो सिर बांध के रखना। तो मम्मी कहती है अब मैं नहीं बांधूं तो मेरे को सुहाए नहीं। और उससे भी भयंकर है कि अब मेरा लुगड़ा नहीं टिकता। अब वो आदत पड़ी हुई है उनको भाई सुनने सिर रन नहीं रहना, बिना वो लुगड़े के नहीं रहना। अब वो उनका टिकता वहीं पर आके, वरना तो पीछे चला जाता है बार बार। तो बोरला रखड़ी होती है, तो छोटी हो तब तो रखड़ी, बड़ा हो तब क्या है बोर। बोर की आकृति का बोर, बोर तो जानते हो, बेर, बेर खाए होंगे। तो आप ये शहर में आके इनको बेर बोलते हो, बल्कि हम गांव में क्या बोलते हैं, बोरिया, क्या बोलते हैं। तो बोर की आकृति का होता है, इसलिए क्या होता है। तो यार तो कोई शहर में जब कहता है बेर खा लो तो मुझे फील ही नहीं आता कि बोरिये खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं यार। बोरिये खाते हैं तो थोड़ा फील आता है, तो बोर, है ना। तो दो शीश फूल और बोर, रखड़ी और क्या, बिंदी टिक्की जानते हो। ये मैं परसों की क्लास में उसमें आंसर आता कि मैं बचपन में मम्मी को देखा भाई बिंदी लगाते हो, तो मैंने देखा मम्मी ने हमेशा लाल रंग की बिंदी लगाई। तो मेरे एक दिमाग में था कि बिंदी का रंग कैसा होता है। फिर मैं शहर आया, मुझे पता चला तो हरी लगाती है। यहाँ तो पीली लगाती है। और मेरा कई दिन तक मन नहीं मानता था भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कोई काली बिंदी कैसे लगा सकता है। बिंदी है इसका मतलब उसका रंग कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अपने भूंगड़ हैं। दुनिया आगे जा चुकी है, दुनिया में काला पीला लाल नीला नारंगी सारंगिया खूब है, अपने अभी तक इस पे टिके में। मेमन कौन सा है, मेमन याद रखना ना, गानों में खूब सारे गानों में आपको ना मेमन देगा। तो मेरे को तो वो एक गाना याद आता है, एक वो गाना है जिसके में वो एक महिला अपने पति के लिए कहती है कि उनको ढूंढ के लाओ। तो वो उन लड़कियों को कहती है भाई लड़कियों यदि तुम मेरे पति को ढूंढ के ले आके आओगी तो मैं तुम्हें मेमन दूंगी। मेमंद ले लो, रखड़ी ले लो, कि मेमंद और रखड़ी ले लो और मेरा पति मुझे ढूंढ के ला दो। तो मेमंद और रखड़ी कहां बंधी जाती है, तो मेमंद कहां बनता है, माथे। कहां बनता है, एक माथे बनता है टिड्डी बड़को। ये याद रखना, क्या बचता है, मांग, मांग भरते हैं ना जहां, वहां के नीचे ललाट में जो लगाया जाता है कौन सा होता है, टिड्डी। तो कोई पूछेगा, कोई पूछे कि भाई टिड्डी भड़को कहां बांधा जाता, तो कहां बांधा जाता है, सिर में। कोई पूछे कि आपके मेमंद कहां बांधा जाता, तो सिर और टिड्डी बड़को कहां पर, माथे, सिर में कर दो, माथे में कर दो। गोफन, अब ये मेरे समझ में आ गए, बालों की लट में लगाते हैं। अब कैसे कहां लगेगी गोफन, कोई लड़कियों, भाई हमारी तो गोफन गांव में वो देखी हुई है ना, यूं भाटा बांध के और खेत में बगाते, है ना। तो उसको क्या बोला करते, भाई कुछ यूं बगाना होता खेत के अंदर तो गोफन मारते उनकी खींच खींच के, और गोफन थी शिकारी यूज में लिया करता, क्या यूज में लेता। अब ये कहते हैं कि बालों की लट में महिलाएं बांधती है,
तो मैं फिर लट से मुझे याद आता है कि मैं लड़कियां बाल वैसे कटवा लेती, आधे इधर आते हैं आधे इधर आते हैं, तो बाद में लट में कोई लगाती होगी। तो मुझे लगता है वो बालों वाले लट तो लड़कियां रखती इसीलिए है कि शिकार किया जा सके। मैं वो अपने आप में गोफन है, इसीलिए मुझे इसका नाम गोफन पड़ा होगा। ऐसा कुछ होता होगा भाई अपने को। तो अरे इधर देख क्या क्या बातें करने लग गए। टीटी भड़को देख लिया गोफन, तो मेमंद, गोफन, टीटी भड़को, बोलो कौन कौन से? अभी कोई वीडियो देख लेगा फिर कहेगा कैसी कैसी बात करते हैं। आजकल के शिक्षक का कोई दायित्व और कर्तव्य बच। शीश फूल सिर पे तो कर्ण फूल, ये तो याद रह जाएगा। वट झुमका, आजकल बरेली के बाजार में नहीं, आजकल वट झुमका है वैसा। आलिया भट्ट, पीपल पत्रा क्या है? कान में क्या लगाया जाता है? पीपल। मेमंद कहां पे? कहां पे? सिर में। और रखड़ी सिर में। और आपके टिड्डी बड़को, पीपल पत्रा किसमें? कान। ये बजटी दो पढ़ेंगे आगे, एक बजटी और पढ़ेंगे हम, एक ये बजटी झुमके के साथ लगती है। कहां कैसे है भाई अपने को पता नहीं, पर झुमके के साथ एक लगती है, क्या होती है? बजटी। आगे एक और बजटी और पढ़ेंगे, गले का और पढ़ेंगे हम। एक आग्नियो, कौन सा है? पान के पत्ते जैसा होता है ना, पान के जैसा होता है। पीपल का पत्ता भी, पान का पत्ता, दोनों कान में। पान का पत्ता कान में, पत्ता पान, ये कहां पे? कान। बोलते क्या उसको? आग्नियो। क्या बोलते हैं? तो टिड्डी बड़को कहां? पीपल पत्रा। और पान का पत्ता, पान पत्ते क्या कहते हैं? और मेमंद, गोफन, बालों की लट, बालों की लट को क्या बोलते हैं? गोफन। क्या कहते हैं? आरएस बनने के लिए क्या क्या याद करना होगा? लुगाइयों के आभूषण गम याद करते घूम रहे हैं। अब नाक वाले है ना, नथ, नथ जानते हो? लौंग, तेरा लौंग गवाचा है। लौंग कान में, कान में पुरुष पहनते हैं, पुरुष पुरुष पहन सकते हैं, महिलाएं थोड़ी पहन लेती। हाँ कई लड़कियां भाई रख लेती है, आभूषण तो होता है भाई। हाँ ये पॉइंट टू बी नोटेड है, पर फिर भी ज्यादा नाक वाला ही होता है। अरे लूंग और लौंग तो एक ही, इतना लोड नहीं लेना। ऐसे तो फिर तू लौंग थे मैं लाची, वो लौंग अलग होता है। चाय में डालते हैं वो भी तो लौंग ही है। तुम कहते हो चाय का आभूषण होता है सब। कांटा, नाक में कांटा होता है, ये याद रखना अपने। तो भौरा थोड़ा बड़ा सा वो यूं होता है, अक्सर बिश्नोई महिलाओं का जो एक आभूषण होता है वो कौन सा होता है? बहुत। तो आग्नियो कहां पे? कहा? टिड्डी बड़को, और भौरा, और आपके मेमंद, और पीपल पत्रा, और पान का पत्ता, और बजटी, और झुमका, और लौंग नाक में। बेसरी मेरा बताया हुआ नाक का आभूषण होता है किशनगढ़ शैली में, है ना, बनी ठनी वाली पेंटिंग में बताया हुआ अपना। और देखो लिखा हुआ और है, सोने की तार का इसमें नाचता हुआ मोर होता है। बेसरी में कैसा मोर होता है? अब ये देखो, ये मैं अक्सर हर क्लास में सुनाता हूं। 2013 के प्रीलिम्स का पेपर से जस्ट पहले दिन की बात, मतलब उस रात को अगले सुबह जब पेपर होना है, मेरे एक रूममेट उन्होंने मेरे कहा कि तब मैं पढ़ाना शुरू हो गया था 2013 में, उस साल पढ़ाना शुरू किया ही था। तो कहा तू आजकल तो राजस्थान जी के पढ़ाता है, तेरे को पूरी आती है राजस्थान जी के? आती यार, और पूरी नहीं आती, इतनी आती है जितने से पढ़ाया जा सके, इतनी तो आती है। तो उन्होंने कहा मैं तेरे से सवाल पूछ लूं? वहां पूछ लो। तो बता चूंप कहां पहना जाता है? मैं कहा दांत। कहां पहना जाता है? दांत। उनको यार तेरे को ये भी आता है? अरे मेरे को महिलाएं गांव में दांत के अंदर वो डालती है, वो चूंप ही बोलते हैं उसको। तो यार हमारी साइड में तो था, तुम्हारी साइड में था? यूं करके हमने उस चूंप पे कोई 1.5-2 मिनट की बात कर ली। अगले दिन सुबह सुबह क्वेश्चन था, चूंप कहां पहना जाता है? मैंने वापस आते उनको कहा कि भौमिया सा महाराज, जब आपको एक क्वेश्चन आ रहा था तो 2-4 और भी आ रहे होंगे, और बता देती यार 2-4। यार मैंने तो तुक्का मारा था,
तो वो जो चूंप दांतों में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चूंप। और बड़ी प्लेट लगाते हैं सोने चांदी की, उसको बोलते हैं रखन। क्या बोलते हैं? तो चूंप और रखन कहाँ के वाद्य यंत्र है? दांत। कहाँ के? तो दांत के वाद्य यंत्र कौन से हैं? आभूषण। मैं क्या बोल रहा हूं? वाद्य यंत्र। दिमाग आउट है वैसा। बताओ आगनिया कहाँ पहनते हैं? और भंवरा और झुमका और पीपल पत्रा और मेमंद और टीटी बड़को और कर्ण फूल, शीश फूल, बोरला, चूंप आदि वाद्य यंत्र। आदि वाद्य यंत्र। अच्छा, एक जिसके अंदर आपके वो अलगोजा और सहनाई का मिश्रण होता है, कौन सा? सतारा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? और सुरिंदा और केर की लकड़ी का, आम की लकड़ी का जिसमें जॉइंट नहीं, और दो मोटे डंडों से भैंस की खाल, दोसा किस किस की लकड़ी का बनता है? आम और फ्रांस। आम और फ्रांस। डेरू किसकी लकड़ी का होता है? किसकी लकड़ी का? आम। अच्छा, शीशम या सागवान की लकड़ी का? रोहिड़े की लकड़ी का? सुरिंदा। हाँ, सुरिंदा। अच्छा, आप बताओ, देखिए सागवान की लकड़ी का? सारंगी। कौन सी होती है? सारंगी। सारंगी होती है। दो बांसुरियां एक साथ रामनाथ चौधरी कैसे बजाते हैं? कर्णा भील क्या बजाते? नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र? और कर्णा किस प्रकार का वाद्य यंत्र? गुरालियो कैसा है? घन। अच्छा, पैरों पे रख के अष्टभुजाकार कौन सा होता है? गले में लटका के मेमंद कहां पे होती है? और चूंप और रखन, आगणियों, भंवरा, बेसरी, पीपल पत्रा, बोरलो, टिटी बड़को, गोफण। आप झालरा क्या आती है? झाल। आप झालरा सोने चांदी की लड़ियों वाला वो हार बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? झालरा। कंठ में पहनते हैं इसलिए हो गया कांठ। क्या हो गया? तो ये तो याद रह जाएगी, झालरा वो हो गया, कांठला हो गया। शांति देवी देवताओं की बांध। यहाँ पर बीमार न हो जाते हैं तो देव देवताओं को भभूति लेके बांध, ये लगभग ऐसी सी। अब ये तांती मादलियो, मादलिया का दो तांत्रिक है तो, पर देवी देवता वाली को तांती बोलते हैं ज्यादातर को। कंठी, कंठ में बांधते इसलिए कंठी। कंठी पर मोर बोला है पर आ बनड़ी ना। नहीं सुना हुआ गाना आपके? ये नहीं सुना? कंठी पर लो सुनो। यार वो एक बच्ची गा रही है छोटी सी। पास में क्लास चल रही हो। ये घर के संस्कार प्रकट मत किया करो, है ना? इससे पता चलता है घर वाले कैसे। सागन आया है सकी काई मनवार करा। पीछे लड़के को देखो, उसको कोई चिंता नहीं है।
लड़कियों कंठी पर मोर बोले पर आ बनड़ी ना बोले, बोले तो रखड़ी गड़ाई दूं, रखड़ी का नगीना बोले पर आ बनड़ी ना बोले। वो नाराज होके गा रहे, वो नाराज में इतनी सुंदर गा रही है। वाह चलो ठीक, बस इतना इतना ही। कंठी पर मोर बोले पर आ बनड़ी ना। तो आज घर पे क्या हुआ, क्या कह दिया इधर? हाँ ये गाना गाएगा, अब इसने गा दिया, अब घर पे सुनना इससे। तो तांती, तांती कहां बांधा जाता है? गले में। कंठी या चेन कहां बनी जाती है? अच्छा नाचता हुआ मोर कौन से आभूषण पे बनता है? वेसरी। वेसरी कहां पहनते हैं? पेपड़ पत्रा, आगणियों, भंवरा, बजती, झुमका, तांती और टीटी बड़को, मेमंद और आगणियों, गोपण। मैंने गलत बता दिया, अब तुम किसी के इस प्रकार के बाहर देखने वाले गोपण। लड़कियां मर गई, अब ऐसी कटिंग नहीं करवा सकती है। चलो आगे मुक्त माला या सुमर की, कौन सा है? माला, माला याद रखो जी, माला कहां पहनते हैं? गले में। अब उसी का नाम मुक्त माला कर दो या सुमर की कर दो। प्राचीन काल में अमीर परिवार की महिला पहनती थी, ऐसा ऐसे नहीं, अपने जैसे गरीब नहीं पहन सकते इसको। अमीर परिवार की हंसड़ी, ये ना ये वाली जो हड्डी होती है बेसिकली इसको हंसड़ी कहते हैं। तो गांव में छोटे टाबरों के ये हंसड़ी लगाते हैं कि ये खिसक ना जाए, है ना, कंधा खिसकने का डर रहता है, तो हंसड़ी बांधते ही है वो, तो हंसड़ी। तो कंठ, ये वाली हड्डी वाली तो क्या कहां पे हो जाएगी? गले में हो जाएगी। तो मुक्त माला, माला तो होगी, और ये हंसड़ी। ठुस्सी, मैं हमेशा याद करता हूं, ठुस्सी, आड और हमेल, तीन कौन से? ठुस्सी, आड, तीनों गले के हैं। तीनों किसके हैं? गले। गांव में जब भी कोई ब्याह होता है उसमें इन तीन का पक्का नाम आता है, ठुस्सी, आड। लड़के वाले ज्यादातर ये आड लेके आते हैं, तो आगे पूछेंगे आड किसी का ही, हमेल दी कि नहीं दी, ठुस्सी है कि नहीं है। तो तीनों वाद्य यंत्र, कौन कौन वाद्य यंत्र? तीनों आभूषण कौन कौन से? ठुस्सी, आड, कौन कौन से? ये तीनों किसके? गले के आभूषण। आड आ गया, अगला आ गया। आड के और नाम है तिमणियों, धमनियों, टेड। अपने आड याद रखना, आड ही पूछते हैं ना। तो ये तो आजकल तो मैं गांव में जब भी कोई शादी देखता हूँ तो यूं बात करते हुए मिलते हैं लोग कि भाई आड कैसी लेके आए, कितने भरी की बनाई, सोने की बनाई, किसकी बनाई, इस प्रकार की बात करते हैं। पहले गांव में पैसे होते ही नहीं थे जी। तो गांव में एक आड होती, एक महिला के पास। आड वाला ये भाई लड़के वाले लेके जाएंगे, बाकी वाला गहना तो लड़की के परिवार वाले देंगे, ये लड़के वाले लेके जाएंगे। तो एक कोई गांव में भाबू होते, एक कोई बड़ी मम्मी होते, उनके पास आड होती, उनकी आड से सारे गांव के ब्याह होते। वो आड लेके गए, फेरों में बीननी के उस समय पहना नहीं होती है, बीननी की पहनाई, वापस आए, बीननी घर पे, बीननी आड दो, वापस उनको दे के आते, ये बीननी की नहीं है, ये उनकी है। फिर अगली कोई शादी होती, वापस उन भाबू से लेते, तो जिन भाबू के पास आड होती उनकी बड़ी वैल्यू होती, वो अमीर परिवार की महिला मानी जाती, जो क्या पहनती? मुक्त माला या सुमर की। अमीर परिवार की महिलाएं क्या पहनती थी? मुक्त माला या सुमर की। तीन गले वाले बताओ कौन कौन से? ठुस्सी, आड, हमेल। या हमेल तो इधर शेखावाटी में झुंझुनू सिक्कर वाले,
इस बेल्ट में हमेल का खूब प्रचलन है। तो ठुस्सी नेकलेस की तरह होता है पर उससे थोड़ा भारी होता है। आड़ हो गई। रामनवमी कौन सा? रामनवमी। तो सोने का लंबा गहना होता है, इसके दोनों साइड में मादड़ी ऐसे बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राम। तो रामनवमी कहां पहना जाता है? कहां पहना जाता है? गले। हमेल, ठुस्सी, आड़, आगनियों, पीपल पत्रा, भंवरा, बजटी, मेमंद, टीटी बड़को, कमायचा, तत्। कैसा है? तत्। हमेल आएगी, हमेल और शेखावटी आ गई। ठुस्सी, आड़, हमेल। कौन कौन सी? कंठी कहां पहनते हैं? हंसड़ी। रामनवमी, अमीर परिवार की महिलाएं मुक्त माला या सुमरगी, मुक्त माला या सुमरगी, सुमरगी। हंसली, हांसली, थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया। एक हंसली रे कौन सा आ गया? हाँ। ये देखो एक और बरजटी, मैंने बताया था ना, एक झुमके के नीचे बजती वो कान वाला, एक बरजटी और है, ये किसका है? गले। आड, उधर आड पड़ी रहते, आड वापस आ गए। तुलसी, रामनवमी, तुलसी, ये सारे के सारे किसके हैं? गले। त्रिमणि और ठुस्सी के साथ में मोतियों की माला होती थी। तुलसी, मंगलसूत्र जानते ही हो। वाद्य यंत्र थोड़े से रह गए। वाद्य आप, मैं बावड़ा हो जाऊंगा आज। थोड़े से कुछ हो गए, दाढ़ी कटाने से बुद्धि चली गई। हाँ हाँ हाँ, ये दाढ़ी कटाने से जवान कितने हो जाओ, बुढ़ापा तो आ ही गया। थोड़े से अलग और है ना, इसमें नहीं दे रखे, शुरुआत में है उनके। ये देखो, ये थोड़े अपने पड़े नहीं, बाजू वाले ये नहीं पड़े ना। आपने उधर देखे नाक के, कान के, गले के, बेसिकली तीन ही देखे। सिर के ये थोड़े और देखते हैं, हाथ में कौन से, अंगुली में कौन से, कमर में कौन से। इधर कमर वाले से शुरू करते हैं अपने। तागड़ी, कौन सी? तागड़ी, तगड़ी। तो ये मेरे को याद आता है, छोटे टावरों को काला धागा बांधते, गांव में कहते तागड़ी। और भाई साहब जब तक 8-9 साल के नहीं हो जाते तब तक घर वाले कपड़े तो पहनाते थे नहीं, नागे गांव। तो गांव में टावर नागे दौड़ते, पूरा शरीर जिंदाबाद है। एक वो तागड़ी बांधी हुई यहाँ पे, इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है, तो तागड़ी एक याद ही आती है यार। कमर में बांधे जाने वाला कौन सा था? तागड़ी। बाकी इनके सेम नाम, कणकती, करधनी, कंदोरा। क्या क्या बोलते हैं? कणकती, करधनी, कंदोरा, दो नाम। और सटका या चोथ, क्या नाम है? कणकती, करधनी, कंदोरा, तागड़ी, सटका, चोथ। दोबारा नाम बोलो सारे। कणकती, करधनी, कंदोरा, तागड़ी, सटका या चोथ। कहां बांधे जाते हैं? तो कमर के कौन कौन से वे? कणकती, करधनी, कंदोरा, तागड़ी, सटका, ये सारे के सारे कहां पर है? कमर के अंदर। अंगुली, अंगुली वाले मैं कुछ जो अपने सिंपल याद हो जाए वो मैं याद करवाता हूं। देखो, मुद्रिका है ना, कोई दा किसी दे ना दी मुंदरी बनाई फिरे, पंजाबी गाने आते हैं। तो मुंदरी, मुंदरी का मतलब क्या हो गया? अंगूठी। मुंदरी का मतलब अंगूठी। बिंटी अपने बोलते हैं, अंगूठी को बिंटी कहते हैं, अंगूठी कहते हैं। 2-3 नाम। एक मुझे याद है, एक बार ये क्वेश्चन नहीं था कहीं पे, दामना। कौन सा था? क्या क्या? 2 अंगुलियों में पहनते हैं, 2 अंगुलियों में एक साथ पहना है, उसको क्या बोलते हैं? दामना बोलते हैं। भाई 2 मणा बोल लेना, 2 अंगुलियां 2 मणा, तो दामना हो गया उसे, है ना। एक है ये अरसी, कौन सा है? अरसी, कौन सा हो गया? अरसी। तो अरसी और दाम। छल्ला, छल्ले तो बोलते हैं ना। क्या अंतर होता है वैसे छल्ले और अंगूठी में? अच्छा, छल्ला जिसमें ये ऊपर नहीं होता, ये तो छल्ला। और जिसमें ये ऊपर हो गया, ये बिंटी या अंगूठी। अच्छा, छल्ला। और एक ये और है छड़ा, कौन सा है? छड़े तो हाथों में नहीं पहनते क्या? हाथों में कड़ा होता है। पैरों में भी टावरों के छोटे होते थे, टावरों में छड़ करवाई, छड़े करवाए। पर होता होगा जिधर अंगुली का भी होता है, अपने कौन से सारे जानते हैं। तो अरसी, दामना 2 याद रखने। कौन कौन से रखने? अरसी और दाम। बाकी याद हो जाएंगे। बाकी में हथपान, हाथ से संबंधित और अपने आप हो गया, हथपान हो गया ना। तो 2 याद रखने। तो अरसी, एक कौन सा? मुंदरी, मुंदरी, मुंदरी बोलते हैं आपकी अंगूठी को, है मुद्रिका कह दिया इधर।
हनुमान चालीसा में लाइन रहती है ना, मुंद्रिका, ऐसा कुछ है ना। मुंद्रिका लेके आए थे उधर से, मुंद्रिका। आगे आपके हाथ, हाथ वालों में 2-3 मैं याद रखने वाले से बताता हूं। एक तो अणत, कौन सा है? अणत याद रखना। एक याद रखना गजरा, कि नॉर्मली हम गजरा वो समझते हैं है ना, जो फूलों वाला होता है, पर गजरा हाथ का कोई आभूषण भी है ना, गजरा। एक याद रखना नोगरी, कौन सा याद रखना? नोगरी कहां का वाद्य आभूषण है? हाथ। एक लंगर, कौन सा? तो कौन कौन से वेद मैं इधर लिखता हूं, देखो, अणत, नोगरी, गजरा और लंगर। बोलो देखिए क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है, दोबारा बोलो, क्या क्या नाम है? अणत, नोगरी, कहां बांधते हैं? और ठुस्सी, हमेल और आड, रामनवमी, सुमरगी, भंवरा, ओगणियो, पीपल पत्रा, और आपके अणत कहां पे? हाथ या बाजू का दो, आपके कणकती, मुद्रिका, छल्ला, नोगरी, अरे सामने लिखे हुए, लंगर, छड़ा, अंगुली, किसमें? अंगुली, अरसी, गजरा। एक और हाथ का मैं अच्छा सा बताता हूं, गोखरू। ये एक बार सवाल था किसी एग्जाम का। तो ये हाथ वाले बोलो देख कौन कौन से? अणत, नोगरी, गजरा, लंगर, गोखरू। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो देखिए, क्या क्या नाम है? अणत, गोखरू। ये सारे किसके हैं? करधनी और कणकती, अरसी और मुद्रिका, और गोखरू, लंगर, गजरा। बाकी तो हथ पान, हथ फूलन वैसे ये वैसे ही समझ में आ जाएंगे, इनमें कोई ज्यादा बातें हैं नहीं। ये हो गई इधर बड़े, इसके पीछे थोड़े से और होने से। अच्छा तो सिर वाले ने बोलिए, पैर वाले थोड़े से और करते हैं ना। पैर वाले देखो, मैं अभी बता रहा था आपको, रमझोड़ बात कर रहे थे। एक पाजेब, वो तो पाजेब और खूब सारी पाजेब लो तो नुपुर पाजेब को बोलते हैं, नुपुर वाला याद रह जाए। ये मैं आपको कहानी सुनाता हूं अक्सर नेवरी की, मैंने कभी बताई होगी, कि एएच म्यूलर जो चित्रकार था, एएच म्यूलर, हाँ, कि राजकुमार का घोड़ा होता तो एक पैर में नेवरी, राजा का घोड़ा होता तो दोनों पैर में नेवरी। एएच म्यूलर ने एक बीका का पेंटिंग बनाई, इसके ऊपर लिखा प्रिंस बीका, और उसके एक पैर में क्या बनाई हुई है? तो नेवरी किसका आभूषण होता है? पैर का। किसका होता है? पैर का। राजकुमार का घोड़ा होता तो एक पैर में, राजा का घोड़ा होता तो नेवरी याद रखना है आपने। और झंझर जानते ही हो, कड़ा जानते ही हो, आंवला याद, आंवला वैसे हाथ और पैर दोनों का होता है, मत करना बोले, नेवरी याद करना आप। आंवला हाथों में भी पहनते हैं, पैरों में भी पहनते हैं। लंगर, लंगर हाथ पैर दोनों के होते हैं। कड़े सेम सेम हो जाते हैं हाथ पैर वाले, तो इतने याद करने की आवश्यकता नहीं, सेम सेम होते हैं, फिर नहीं पूछते, वो ज्यादातर संभावना रहती है। तो ये याद रख लेना आपने, जो नेवरी, कौन सा याद रखना? एक ही याद कर लेना, अणका। कौन सा है? उधर पढ़ा था अणत, इधर कौन सा है? अणक। अणत तो किसी में पढ़ा था? किसमें? अंगुली में, हाथ में? हाथ में। और अणका किसमें? पैर में। पैर में, पैर की अंगुलियों के, पैर वाली अंगुलियों। बिछिया जानते हैं? बिछिया तो होती है अपने, एक याद रखना है फोलरी, थोड़ा अलग सा नाम है, कौन सा है? फोल। एक हो गया गोलमा, कौन सा? पग पान और अंगूठा, रेत समझ में आ जाएगा, तो तीन, दो याद रख लेना इधर, गोलमा और फोलरी। कौन कौन से? तो बताओ, गोलमा और फोलरी कहां पहनते हैं? गजरा और गोखरू, कणकती और करदनी, सटका और चौथ, गोखरू और गजरा, रामनवमी, तुलसी, सुमरगी, पीपल पत्रा, हमेल, आगणियो, टिड्डी बड़को, मेमंद, भंवरा, लौंग, चूंप, रखन, गजरा, अणत, अणका,
बिछिया, पैर की भी अंगुली। चलो और तो आपके नेवरी, नेवरी भी कहां पे? ये फिर सारी फोटो दिखा। ये फिर तो वापस वही सेम ही आ गए। समोसे खाओगे तो कोई खड़े नहीं होगा, यहीं बैठे रहोगे, खड़े होके नहीं जाओगे। समोसा खाने के बाद में आप पानी पीने चले जाना। महावीर जितनी जल्दी हो सके 20-25 लोगों को एक साथ लगा के